Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M2K Science. So in this video, I will be giving you next 50 MCQs for nature and significance of management. I already discussed first 50 MCQs for the chapter in the previous video. So आज हम nature and significance of management क्लास 12th के BST के चैप्टर 1 के MCQ करेंगे जो आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे. So let's get started. First, science principles are based on dash and dash relationship. Science principles are based on cause and effect relationship. Next is science principles are based on causes, ideas, technology, experiments. They are based on experiments. अब ये दोनों अलग अलग सिनेरियोज हैं. एक्सपेरिमेंट्स आया आपके ऑप्शन में तो आपको ये लिखना है. ये दोनों एक साथ एक ऑप्शन में नहीं आएंगे और अगर आ भी गए तो बोथ का ऑप्शन ज़रूर से आएगा. नेक्स्ट, मैनेजमेंट हैज़ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. फॉल्स मैनेजमेंट में बस थोड़े बहुत ही साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नेक्स्ट इज डैश is based on well defined body of knowledge. So the answer is profession. Profession is based on well defined body of knowledge. Next is management has restricted entry. False management तो कोई भी कर सकता है. It doesn't have restricted entry. Next, a professional has to follow code of conduct. वैसे तो rules, discipline जो भी आप बोले वो भी correct होगा, but the correct answer is code of conduct. Next, what is the full form of IIMS? So you need to write this answer in the comment box. So नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर. कोई किसी को भी हम मैनेजर बुला सकते हैं, बट किसी को भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर या ऐसे IAS नहीं बुला सकते हैं बिकॉज दे रिक्वायर अ प्रोफेशनल डिग्री. वो सब मेंबरशिप उन्हें चाहिए होती है टू बी कॉल्ड बाय दिस नेम. सो मैनेजर के लिए ऐसा कुछ नहीं है. मैनेजर हम किसी को भी बुला सकते हैं. नेक्स्ट इज AIMA इज अ मैनेजमेंट. ये क्या है? इट इज़ अ मैनेजमेंट एसोसिएशन. Next, the basic purpose of management is achieving service goals, profit, harmony. Basic purpose होता है management का goals achieve करना. Chairman comes under which level? Chairman आता है top level के अंदर. ये कौन किस level के अंदर आता है? ऐसे questions की आप बहुत practice करें because this can be a bit confusing. Next is chief finance officer. वो भी top level में आता है. The job of a top manager is simple. False. It is complex. Next, management helps as a link. अच्छा, management helps as a link. middle level के जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है लिंक का in between top level and lower level. So as I told you, हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर ही you need to fill the answer, वरना आंसर रॉन्ग हो सकता है. middle level is superior to lower level. यस, मिडिल लेवल सुपीरियर होता है लोअर लेवल के. मिडिल लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल. ट्रू, मिडिल लेवल जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है टू टॉप लेवल. नेक्स्ट, डिविजन हेड्स आर डैश लेवल. डिविजन हेड्स कम्स अंडर मिडिल लेवल. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर इन ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ये सब लोअर लेवल में ही आते हैं. नेक्स्ट, 69 टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड आफ्टर दैट वर्कर्स, कंज्यूमर्स, हेड, कस्टमर्स. वर्कर्स इज द आंसर. कई लोग कंज्यूमर्स भी लिख सकते हैं या कस्टमर्स भी लिख सकते हैं बिकॉज मैनी थिंक कि ऑपरेशनल लेवल में वर्कर्स वो सब आ जाते हैं, लेबर, बट नो, द ऑपरेशनल लेवल के बाद वर्कर्स आते हैं. नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग. सबसे पहला फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन इज प्लानिंग. नेक्स्ट, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम टॉप टू लोअर. अकाउंटेबिलिटी कम्स फ्रॉम लोअर टू टॉप. मतलब अथॉरिटी आती है फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल एंड अकाउंटेबिलिटी आती है फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल. मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज. मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज इज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. कई लोग इसे स्टाफिंग समझेंगे बट नहीं. मैनेजमेंट का जो फंक्शन ड्यूटीज़ असाइन करने में हेल्प करता है वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. इसके बाद efficiency of dash and effectiveness of dash. Efficiency of results and effectiveness of efficiency of operations and effectiveness of results. So जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बोल दिया है, these type of questions are tricky, so 2-3 बार पढ़कर ही इन्हें आंसर करें. Efficiency of operations and effectiveness of results is the answer. Next, finding right people for right job. This comes under staffing. Next, 2 important key components of directing
वो होते हैं मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मीन्स द आंसर इज बोथ. तो मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन is not a function of management, it is the essence of management. There are dash number of functions. There are 5 number of functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling. The process of synchronizing activities. Synchronizing activities होता है कोऑर्डिनेशन के अंदर. कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है सिंक्रोनाइज करने का एक्टिविटीज़ को. व्हेन डज कोऑर्डिनेशन बिगिन? कोऑर्डिनेशन वेरी फर्स्ट लेवल पर ही बिगिन कर जाता है, दैट इज़ प्लानिंग, और कंट्रोलिंग तक चलता है. डैश मैनेजमेंट प्लान्स फॉर ऑल. टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स फॉर ऑल. कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डैश फोकस. कोऑर्डिनेशन गिव्स अ कॉमन फोकस सारे ही लेवल्स को. कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स डैश ऑफ एक्शन. Coordination involves unity of action. Next, coordination is a one-time function. False. Coordination हमेशा चलता रहता है. It is not a one-time function. Coordination is required at all levels. True. Coordination is required at all levels. Next, coordination leads to dash and dash. Coordination leads to harmony and integration between all the members, all the levels. Coordination is a dash process. कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट प्रोसेस भी है और कंटिन्यूस प्रोसेस भी है. अगर आप पूरा ना पढ़ें तो डेलिब्रेट तक अगर आपने पढ़ लिया सो आपको लगेगा यही आंसर है, बिकॉज ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स में हमारे दिए गए हैं. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज वेल एज डेलिब्रेट प्रोसेस. सो द आंसर इज ए एंड बी. कोऑर्डिनेशन द डैश ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, डिवीजन, सेक्शंस. इसका आंसर ऑल है. डिपार्टमेंट, डिवीजन और सेक्शंस में हमारे फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड होते हैं. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी. कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग. प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी होता है कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. दिस इज डायरेक्टिंग. प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एंड मॉनिटरिंग इट इज staffing. Staffing is the answer of, sorry, controlling is the answer of it. I got confused over here. Process of getting things done and monitoring it is controlling. Next, a manager first controls, appoints, organizes, plans. A manager first plans क्योंकि वो हमारा first function है. Dash groups tasks. Organizing groups tasks. Next, dash is the third function. Staffing is the third function. Dash is the fourth function. The fourth function is the fourth function is directing, और वो यहाँ पर नहीं mentioned है तो answer is none. Management is completely science. False. Management is not at all completely science. Next, coordination is a common thread. Coordination एक common thread होता है between all the functions of management. 100th, coordination includes teamwork, cooperation, both. Coordination includes teamwork as well as cooperation. अगर दोनों ऑप्शन होते हैं और both का नहीं होता तो आंसर teamwork होता. Last question, middle level acts as a bridge. Middle level acts as a bridge between top level and lower level. So these were all the questions, all the possible MCQs that I could find from the chapter Nature and Significance of Management. So if you found this video helpful, so please subscribe and like my channel M2K Sai, और आगे आने वाले हर चैप्टर के MCQs के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें. Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.